हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य एचवीएस में। दोस्तों आज हम देख लेते हैं हिंदी साहित्य के परीक्षा उपयोगी प्रश्न होता है जिनका टारगेट नेट जीआरएफ है और सेट। उनके लिए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। साथ ही जो राज्य स्तरीय परीक्षाएँ होती हैं उनके लिए भी ये प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे हिंदी साहित्य की सभी जानकारी आपको एक ही चैनल पर मिलती रहे। आइए हम देखते हैं फटाफट, यहाँ हम क्विक रिवीजन करते हैं। प्रश्न है, निम्न में से हिंदी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ए कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजभाषा अधिनियम का गठन कब हुआ? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका राइट आंसर है 1976 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य परिषद की स्थापना के प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए महात्मा गांधी। ये इसका सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, तृतीय प्राकृत के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो इसका सही उत्तर है अवहट्ट आती है तृतीय प्राकृत के अंतर्गत। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, मानक हिंदी का आधार कौन है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है खड़ी बोली हिंदी है। इनमें से कौन संयुक्त स्वर हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो संयुक्त स्वर हैं ए आई ओ आओ, ये संयुक्त स्वर हैं। निम्न में से अवधी भाषा का कवि नहीं है? तो 81 का दोस्तों आप लोगों को उत्तर देना है कि कौन से कवि अवधी भाषा के नहीं हैं। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, हिंदी में हास्य स्वर कौन से हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका सही उत्तर है हास्य स्वर, या इन्हें हम दीर्घ स्वर कहेंगे। सॉरी, ये हास्य स्वर ही हैं। तो कौन से हैं? ये जो है ये इसका सही उत्तर है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, इनमें से ब्रज भाषा में साहित्य रचना नहीं की? मुल्ला दाऊद, तुलसी, सूर, भारतेंदु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ये प्रश्न भी आप लोगों के लिए है। और ये प्रश्न संख्या जो है, निम्नलिखित में से अवधी भाषा के जो कवि हैं वो कौन, ब्रज भाषा के कवि कौन नहीं है? इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, ब्रज भाषा में किसने रचना नहीं की है? तो इसका सही उत्तर आप लोगों को बताना है। पाली को कहा जाता है, क्या कहा जाता है पाली को? तो इसका सही उत्तर है डी प्रथम प्राकृत कहा जाता है। हिंदी भाषा की शुरुआत हुई तो दोस्तों कब हुई शुरुआत? सी 11वीं शताब्दी में हिंदी भाषा की शुरुआत हुई। जिह्वा प्रयत्न के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर है सी 4 भेद होते हैं। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पर सिद्धों की भाषा हिंदी ना होकर कौन सी थी? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो सिद्धों की भाषा जो थी बी अपभ्रंश भाषा थी। उत्तर भारत में देवनागरी लिपि के प्रचार का समय क्या माना गया है? तो इसका सही उत्तर है सी लगभग 10वीं शताब्दी माना गया है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत अंग्रेजी को कब राजभाषा बनाया गया? तो इसका राइट आंसर है ये 1965 ईस्वी में। और दोस्तों ये 15 वर्ष के लिए इस समय दिया था, लेकिन आगे चल कर के उसमें कोई संशोधन नहीं हुआ और अंग्रेजी जो है राजकीय कामकाज की भाषा बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी भाषा की उत्पत्ति के श्रेय किसको दिया है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही उत्तर है ये लल्लू लाल को दिया है। हम अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक भाषा का रूप है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और 91 का सही उत्तर क्या है दोस्तों? ये आप लोगों के लिए देना है, कौन सा एक भाषा का रूप है? वैसे तो इसका उत्तर यहीं से दिख रहा है बी प्राकृत है। जो आपके लिए 2 प्रश्न दिए हैं वह तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना ही है कि इसके राइट आंसर क्या है। बघेली किसकी बोली है? तो बघेली भाषा जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। और मैंने इसका संक्षिप्त नाम बताया था कि हमें ऐसे करना है ए बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, जो 3 बोलियां हैं वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेमी साधु ने अपभ्रंश के कितने भेद माने हैं? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं
इसका सही उत्तर है नेमी साधु ने अपभ्रंश के 3 भेद माने हैं। अवधि का मिश्रित रूप कहाँ मिलता है? दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है बी, बहराइच में मिलता है। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, जनसंपर्क की भाषा, राज्य की भाषा, संसद की भाषा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है राजभाषा से तात्पर्य संवैधानिक तौर पर घोषित सरकारी कामकाज की भाषा, ये इसका सही उत्तर है। देखिए राजभाषा से संबंधित होता है, राजभाषा का अर्थ होता है राजकीय कामकाज की भाषा, यानी कि राज्य में जो सरकारी कार्य हो रहे हैं उसकी भाषा क्या है, वह राजभाषा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए 20 प्रश्न आप लोगों के लिए 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे। आप इनको पढ़िए, याद करिए और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। जो भी आपको क्वेरीज है वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।